मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगह जगह पर पोस्टर लगाकर कमलनाथ सरकार के वचन पत्र में किए गए वादों पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टर में लिखा है कि झूठ बोले कौवा काटे, और साथ ही इसके अलावा कमलनाथ के रोड शो के दौरान युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी भी कर ली है और फूलबाग मैदान पर वादा खिलाफी के खिलाफ यहां पर धरना भी दिया जाएगा, जहां पर कांग्रेस इस चुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाने में लगी हुई है, तो वहीं पर बीजेपी 15 महीने के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के रण में अब बीजेपी के बाद कांग्रेस के दिग्गजों की भी एंट्री हो गई है और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो है वो पोस्टर बार लगातार जारी है। बीजेपी ने जहां पोस्टर लगाए हैं और झूठ बोले कौवा काटे के और पूछा है कि युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था वो आखिर क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा तमाम जो योजनाएं जो वचन पत्र के माध्यम से कही गई थी उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है। तो जो है बीजेपी जो है वो कमलनाथ के दौरे के पहले सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है इस बात को लेकर लगातार हमलावर है और वो कह रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की लोकप्रियता है उससे जो बीजेपी घबराई हुई है और यही कारण है कि वो 15 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। यानी एक तरीके से ये देखा जाए कि जो कमलनाथ का दौरा है उसके पहले जो माहौल जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने जिस तरीके से आज जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो बीजेपी न केवल यहाँ धरना देगी बल्कि युवा मोर्चा उनका जगह जगह विरोध भी करेगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे थे कि आप ये दिखा रहे पोस्टर दोनों ओर से लगे हुए हैं और बीजेपी पूरी तौर से यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है, सवाल कर रही है और कह रही है कि भाई आपने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। तो आज कमलनाथ का जो दौरा है उसको लेकर क्या खास जानकारी है, क्या कुछ इस दौरे में रहेगा, इसके अलावा बीजेपी कैसे हमलावर? देखिए, ये जो दौरा है उसके तय अनुसार लगभग 12 बजे जो है कमलनाथ ग्वालियर पहुंचेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से गोले का मंदिर होते हुए हजीरा होते हुए महारानी लक्ष्मीबाई समाधि तक पहुंचेंगे। इस दौरान पूरा एक रोड शो लंबा चौड़ा लगभग 10 किलोमीटर का रोड शो होगा, उस रोड शो को करेंगे। इस जगह जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई समाधि के जो स्थल पहुँचेंगे वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब से वो मुलाकात भी करेंगे और लगभग 2 से ढाई घंटे की एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। इसमें कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के दौरे के पहले बीजेपी भी इस अंचल में खासी सक्रिय है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बीडी शर्मा इस अंचल में हैं और वो लगातार ग्वालियर में ही रह रहे हैं और इस दौरान जो है वो बीजेपी ने भी अब उन पर वार करना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह युवा मोर्चा के द्वारा, इसमें उनसे पूछा गया है कि पहले तो इस बात का जवाब दो कि युवाओं के 4000 रुपये का जो बेरोजगारी भत्ता था वो क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे पोस्टर है, चाहे वह कर्ज माफ़ी को लेकर हो, लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर हो, ग्वालियर में बनने वाले 1000 बिस्तर के अस्पताल के फंड की बात हो, या जो अन्य बातें जो वचन पत्र के माध्यम से की गई थी, उन सारी बातों को पोस्टरों में एक एक करके सवाल पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बात को लेकर हमलावर है कि 15 महीने में जो वचन आपने जनता से किए थे वचन पत्र के माध्यम से जो पूरे नहीं हुए उनको लेकर वो जवाब मांग रही है। इसके अलावा युवा मोर्चा का ये प्लान है कि जहाँ जहाँ से इनका रोड शो गुजरेगा वहाँ वहाँ उनका विरोध भी किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी जो है वो फूलबाग मैदान पर धरना भी देगी और क्योंकि उनका ये कहना है कि 15 महीने आप सरकार में रहे, 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की जनता से जो वादे किए गए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो बीजेपी एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही है कि आप 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान आप एक बार भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर नहीं आए। तो ऐसे में अब जब दोबारा से चुनाव होने हैं तो एक बार फिर आप ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के बीच में हैं। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस जो है वो कल ही खुल के ये कह चुकी है कि ये इस इलाके अंचल के जो नेता थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और उनके ही हाथ में पूरी कमान थी और यही कारण है कि भोपाल में बैठकर ही कमलनाथ सारी चीज़ों को यहाँ से देखते थे, यहाँ आना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी उनसे सवाल खड़े कर रही है। ये बात सही भी है नैंसी, उस वक्त जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ बैठ कर लेते थे तो यही बीजेपी सवाल करती थी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया किस हैसियत से बैठ के
ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं वो अब आमने सामने हैं, क्योंकि 16 सीटें जो हैं इस अंचल की वो होनी है और 2000 उनमें चुनाव होना है। और 2018 के चुनाव में ये इस अंचल से बीजेपी को करारी हार मिली थी और यही कारण है कि बीजेपी जो है वो हर मोर्चे पर अब मुस्तैद नजर आ रही है। इसीलिए कितने भी आरोप लगा दिए जाएं दोनों ओर से, ये इससे आप चूक नहीं रहे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ठीक है, इस बार हम ये मौका नहीं चूकेंगे और यही वजह रही कि कई दिग्गज जो है पहले यहाँ पर इस संभाग में पहुंचे। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो अभी हम ये क्या समझेंगे, जब रोड शो होगा तो कमलनाथ के अलावा और कौन कौन उस रोड शो में शामिल हो सकता है? कांग्रेस किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है? देखिए, अगर बड़े नेताओं की बात करें तो आज उनके साथ जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ उनके साथ पहुँच रहे हैं। पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं वो कल ही यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, पूर्व मंत्री लाखन सिंह की बात करें, यानी ग्वालियर चंबल संभाग के या रामनिवास रावत की बात करें जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो जो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो पहले से यहाँ आ चुके हैं। और अब जिस तरीके से 12 बजे जब वो पहुँचेंगे तो रोड शो के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस जो है वो एकजुट है। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस कमजोर ठीक है, अब देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी दौरा जो है कमलनाथ का है, क्या कुछ इसमें सुर्खियां निकलती हैं, ये भी देखने वाली दिलचस्प वाली बात होगी।